हेलो गाइस। आज डेट है 2 जून 2020। सॉरी, कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ बिजी था। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन की और साथ ही साथ एफएनओ डेटा के बारे में। हम थोड़ी सी कल के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। सॉरी, जो कल जो मैंने डेटा अपडेट तो किया था पर मैं शेयर करना भूल गया। ये इस शीट को मैंने शेयर किया हुआ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी लिंक भी है, जो कि मैंने शेयरेबल लिंक पोस्ट की हुई है ग्रुप के अंदर। तो वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके भी आप डेली मॉर्निंग को ये सारे डेटा देख सकते हो। ओके। तो आज का जो हाई था वो बना था 9,995 और जो पॉसिबल हाई था वो 9,984 था। ओके। ऑलमोस्ट 11 पॉइंट का डिफरेंस आया। और अगर लो का देखा जाए तो लो था पर नीचे गया नहीं ओपन के बाद में ज्यादा। तो हम लो को अवॉइड करते हैं, बट ऑलमोस्ट जो हाई था उसके पास में ही अपना आज का हाई भी बना है। ओके। तो ये वाला डेटा अब मैं अपडेट कर देता हूँ अगेन। निफ्टी 9,779। ओके। 9,000। और इंडिया विक्स को मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर 30.1। ओके। तो जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी और कम हुई है। ठीक है। और इसके हिसाब से 10,136 के नियर हाई हो सकता है। 10,150 हम ले सकते हैं। और पॉसिबल लो जो हो सकता है वो 9,800 का हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारी कल की रेंज है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो मैं सेल करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा 10,200 का तो कॉल। और जो पुट सेल करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा 10,750 का। वैसे सॉरी, 9,750 का। वैसे अगर मैं प्रीफर करूंगा तो मॉर्निंग में तो मैं पुट शॉर्ट करना ही प्रीफर करूंगा। पर अगर इन एनी केस रिवर्सल होता है अगर हाई के पास तो कॉल भी सेल करूंगा। ओके। तो ये मैं अभी बता देता हूँ। और इसके अलावा अब हम चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो इन द मनी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। पुट साइड में इन द मनी, सॉरी, जो ओटीएम है उन पर जो पोजीशन ली हुई थी वो सारी कवर हो रही है, बाइंग पोजीशन। और जो शॉर्ट किए हुए थे वो भी कवर हो रहे हैं। वो इसलिए कवर हो रही है कि यहाँ पे प्रीमियम खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है। और जो पोजीशन बन रही है वो बन रही है अब 9,800 पर और 9,900, 9,000, 950, 10,000 इन जगह पर पोजीशंस बन रही है। जो कि एक इंडिकेट करता है कि अच्छा सपोर्ट बन रहा है अब 9,900, 9,800 का। और अगर कॉल साइड में देखें तो 10,000 ही एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके बाद में 10,200 डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस आता है। ओके। 10,200 एक रेजिस्टेंस आता है। और उसके बाद 10,500। इस मंथ पॉसिबिलिटी कम है कि 10,500 जा सकता है पर कुछ कह नहीं सकते। ओके। अब हम एक बार देख लेते हैं मंथली ऑप्शन चेन। 10,200 की बात कर रहा हूँ इस वीक के अंदर। पॉसिबिलिटी लो है कल के लिए, तो पॉसिबिलिटी लो है, एक्सपायरी के दिन हो सकता है। पर कल वेडनेसडे और कल प्रीमियम मीटिंग डे होता है। अगर हम देखें कॉल एंड पुट दोनों साइड में तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो जो होना थी वो हो चुकी है। यहाँ पर अब नया कोई बिल्डअप नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो सपोर्ट बनना था या रेजिस्टेंस बनना था वो जो भी ट्रेड मंथली ऑप्शन चेन के अंदर होने थे वो हो चुके हैं। अब वो पूरे तरह से काम खत्म हो चुका है मंथली ऑप्शन चेन में। अब जो भी हो रहा है वो वीकली ऑप्शन चेन में हो रहा है। ओके। तो इन एनी केस, क्योंकि 10,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इधर पुट साइड में इन द मनी के अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। पर कोई ऐसी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं दे रहा है मंथली ऑप्शन चेन। पर एक छोटी सी चीज इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलिश जो थे इस ऑप्शन चेन पर उनकी अब पोजीशन क्रिएट होना बंद हो चुकी है। पोजीशन ऑलमोस्ट क्रिएट होना बंद हो चुकी है। अब हमको देखना है कि इन द मनी, डीप इन द मनी कॉल साइड में और ओटीएम पुट के अंदर कहां पर एक्टिविटी हो रही है। तो वो हो रही है 9,500 और 9,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, ये ध्यान रखना। पर अभी भी पॉसिबिलिटी 10,500 की कहीं नहीं गई है। पॉसिबल है कि 10,500 आ जाए, उसके बाद में हो सकता है फॉल हो सकते हैं। पर 10,500 भी पॉसिबल है। ठीक है। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन देखें तो इसकी जो वीकली ऑप्शन चेन है वो यही इंडिकेट कर रही है कि कॉल साइड के अंदर जो राइटिंग हुई है वो रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं एक्टिव ज्यादा। कॉल साइड में रिटेल ट्रेडर है, पुट साइड के अंदर बड़े प्लेयर एक्टिव हैं। और इसके अंदर जो पोजीशन बन रही है वो पोजिशनल बन रही है। वो कल के लिए भी उनको कैरी किया जा रहा है। ओके। अब हम देखते हैं एक बार मंथली ऑप्शन चेन इसकी।
मंथली ऑप्शन चेन ऐसा कुछ क्लियर इंडिकेट नहीं कर रही है कि एक्टिविटी पर 21,000 पर कुछ एक्टिविटी दिख रही है, 21,000 के कॉल पर कुछ एक्टिविटी दिख रही है, ध्यान रखना। ओके, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी थोड़ी बुलिश है, 22,000 पर भी एक्टिविटी दिख रही है, 21,500 पर भी एक्टिविटी दिख रही है, तो पर कॉल साइड में दिख रही है, इसके ओटीएम में दिख रही है, इन द मनी में कहीं एक्टिविटी नहीं दिख रही है। और ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था ये बहुत पहले हुआ था, तो इसको हम इतना मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि इसको इतना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कोई नया पोजीशन क्रिएट नहीं होता है ना, ऑप्शन चेन का एक रूल होता है, इसके ऊपर मैं एक क्यूएनए बनाने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए और अगर कोई भी सवाल हो तो आप क्यूएनए के बारे में बता सकते हैं। मैं कल इसको रिकॉर्ड करूंगा, बाय डे या एंड ऑफ द डे कभी भी रिकॉर्ड करके इसको पोस्ट करूंगा। तो कल शाम को 4 बजे, मतलब 3 जून को 4 बजे तक आपकी जो भी क्वेश्चन हो ऑप्शन चेन, मार्केट या एफएनओ डेटा के बारे में या किसी भी डेटा के बारे में, तो आप मुझसे उसके अंदर पूछ सकते हो। उन सभी का जवाब मैं अच्छे से दूंगा और स्क्रीन पर दूंगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही मंथली वाली। अगर आईवी देखा जाए कॉल एंड पुट दोनों साइड का, तो मंथली ऑप्शन चेन का आईवी कॉल पुट साइड का सडन गिरा है और कॉल साइड का भी गिरा ही है, कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, पर मतलब एक ऑलमोस्ट नियर आ चुका है दोनों, 24-25 के आसपास आ चुका है। जब निफ्टी 11,000 था तब इसी तरह का आईवी चल रहा था, मतलब कि एक जो प्रीमियम मीटिंग का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और रेंज बाउंड मार्केट का सेशन स्टार्ट हो चुका है। डेली जो वीकली ऑप्शन चेन है उसके अकॉर्डिंग कॉल साइड का इंक्रीज हो रहा है, पुट साइड का डिक्रीज हो रहा है। हो सकता है कि एक्सपायरी आईवी के अकॉर्डिंग थोड़ी नीचे हो, 10,000 के नीचे पॉसिबल। ओके, ये हमें वेट करना होगा। 10,000 तो पूरा पूरा चांसेस थे, 10,000 का टारगेट हमारा डन हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का बचा हुआ है जो कि कल हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये यहाँ से कितना और जाता है। 10,200 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए, याद रखना 10,200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अब हम चलते हैं एफएनओ डेटा के ऊपर। एफएनओ डेटा ये यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एफएनओ डेटा के बारे में, जो पुराना डेटा है तो वो ओल्ड डेटा जो है उसके पास वाली शीट है ओल्ड डेटा, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर डेली का अपडेट करता रहता हूँ मैं। ओके, जो आज का अपडेट करना 2 जून का बाकी है, अभी करूंगा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में। और इसकी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की हुई है। अब हम चलते एफ एन जो ओआई का डेटा है ओपन इंटरेस्ट का, उसके ऊपर। सबसे पहले क्लाइंट्स रिटेल ट्रेडर जो कि पूरी तरह से बियरिश हैं। बियरिश क्यों है? फ्यूचर शॉर्ट, कॉल शॉर्ट और पुट लॉन्ग किए हुए हैं, मतलब कि पूरी तरह से बियरिश। डीआईआई फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग, मतलब हेज। एफआईआई ज्यादा बुलिश है, डीआईआई हेज है और एफआईआई अपने बुलिश है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑप्शन चेन बुलिश। ऑप्शन चेन मुझे रेंज बॉन्ड लग रही है। ओके, ओके, और एफआईआई जो है वो बुलिश है। डीआईआई मुझे हेज लग रहे हैं, हेज डेटा हेज सजेस्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे कॉल लॉन्ग और फ्यूचर लॉन्ग का तो टोटल होता है 31,000, 30,000 के समथिंग पोजीशन बनती है। और अगर पुट लॉन्ग देखोगे तो 67,000, पर इसके साथ में इनका फ्यूचर शॉर्ट भी है जो कि इनकी कैश बाइंग को हेज कर रहा है। ओके, एफआईआई को देखोगे तो यहाँ पर प्योर लॉन्ग है, क्योंकि ये पुट लॉन्ग जितना इनका है उससे ज्यादा इनका फ्यूचर लॉन्ग है, इंडेक्स लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल लॉन्ग है। कॉल जो है वो दोनों लॉन्ग है। इनको टोटल अगर किया जाए 86,000 पोजिशन लॉन्ग है और 67,000 पोजिशन जो है वो शॉर्ट साइड है। स्टॉक फ्यूचर अभी भी ये बुलिश है। स्टॉक कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट किए हुए हैं। इस पोजीशन को हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाती है, हेज है पूरी तरह से पोजीशन। तो एफआईआई जो है वो बुलिश है, डीआईआई हेज है। अब प्रो की बात कर ले तो प्रो भी पूरी तरह से बुलिश है। पुट शॉर्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किया हुआ है, कॉल भी शॉर्ट है और फ्यूचर भी शॉर्ट है, मतलब कि ये स्लाइडली बुलिश है पर हेज किया हुआ है, बुलिश प्लस हेज। ओके, बुलिश प्लस हेज। ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, और रिटेल ट्रेडर बियरिश है, आपको सबको पता ही है। कल वेडनेसडे है तो प्रीमियम मीटिंग डे होता है वेडनेसडे, ये ध्यान रखना आप।
वॉल्यूम की बात की जाए तो जो एफआईआई है वो अब एक्टिव होना शुरू हुए हैं। वो किस में एक्टिव होना शुरू हुए हैं? सबसे ज्यादा वो इंडेक्स कॉल एंड पुट के अंदर, ऑप्शन चेन के अंदर एक्टिव होना शुरू हुए हैं अब थोड़े से, जो कि पहले नहीं थे इतने, अब होना शुरू हो चुके हैं। और अगर देखा अभी भी क्लाइंट और प्रो ही मार्केट को ज्यादा संभाल रहे हैं, प्रो ज्यादा संभाल रहे हैं मार्केट को। और अब उनका साथ देने के लिए एफआईआई थोड़ी सी एंट्री लेना शुरू करी है उन्होंने। जब एफआईआई का डेटा भी लगभग प्रो के ऑलमोस्ट नियर आ जाएगा तो हम समझेंगे कि एफआईआई अब मार्केट को संभालने वाले हैं। ओके, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन है बनी है उसके अंदर पैसा डाला गया है एफआईआई ने, मतलब कि लॉन्ग है तो यहाँ पर पैसा डाला है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनी है, मतलब कि पैसा डाला है, यहाँ पर भी दोनों साइड में नया पैसा डाला है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर से उन्होंने पैसा निकाला है। ओके, थोड़ा सा पैसा निकाला है, और स्टॉक ऑप्शन के अंदर तो कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। ओके, तो ये था आज का मेरा ओवरऑल व्यू यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि अगर शॉर्ट करना होगा तो मुझे, अगर डे हाई के नियर आता है, इस लेवल की अगर नियर निफ्टी आता है इन एनी केस, तो मैं ये शॉर्ट करूंगा, और अगर इसके लिए नियर आता है तो मैं ये शॉर्ट करूंगा। और मैं अभी एक चार्ट भी ओपन करने की कोशिश करता हूँ, अगर हाँ मिल चुका है। ये इंट्राडे का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कोई भी मौका नहीं दिया, बस इतना था कि एक बार जो बियरिश रिवर्सल है, क्योंकि जो ऑप्शन चेन है उसमें दिखा था, ऑप्शन चेन जो है उसके अंदर जब फॉल हुआ था ओपन के बाद में, तो वहां पर जो रिवर्सल दिख दिख गया था एक, तो उस रिवर्सल की बेस पर मैंने जो है पुट शॉर्ट किया था। और जो मैंने पुट शॉर्ट किया था वो भी बता देता हूँ मैं। जो पुट शॉर्ट किया था वो किया था मैंने 9600 का पुट शॉर्ट किया था। ठीक है, और ये मैंने किया था समथिंग 30 के नियर किया था, और इसका जो 9 का लो बनाया, पर मैं 12 पर इसमें से एग्जिट हो चुका था। 30 के नियर मैंने इसको शॉर्ट किया। ओके, आज मैं इसका डे हाई नहीं पकड़ पाया, कुछ बिजी था, पर मुझे श्योरिटी थी कि आज डे हाई की तरफ ज्यादा जाएगा, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट किया था। ओके, मैं यहाँ पर कॉल एंड पुट दोनों के बारे में बताता हूँ, पर मैं एक ही चीज को शॉर्ट करता हूँ डेली, दोनों चीजें एक साथ शॉर्ट नहीं करता हूँ। ये दोनों मैं एक साथ शॉर्ट करता हूँ ऑन एक्सपायरी डे या एक्सपायरी के एक दिन पहले, जो कि वेडनेसडे होता है। वेडनेसडे प्रीमियम मीटिंग डे होता है, तो उस दिन पॉसिबिलिटी होती है कि मैं दोनों शॉर्ट कर दूं, पर हायर चांस ये होते हैं कि मैं किसी एक ही को शॉर्ट कर रहा होता हूँ एक टाइम पर। ठीक है, जब रिवर्सल होता है तो मैं दूसरी साइड को शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये था मेरा आज का व्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करना अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो। और अगर आपको इससे कुछ फायदा मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल पर जितने भी व्यूअर्स आ रहे हैं 50% ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, जितने व्यूज मुझे मिल रहे हैं 50% ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और जो भी मैंने बताया वो सब एजुकेशनल पर्पस था। ठीक है, आप खुद का एनालिसिस भी जरूर करें एक बार। थैंक यू सो मच गाइज।